अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल लाइफ बस विद सैबीज़। मेरे चैनल को फॉलो करने वाले ये जानते होंगे कि मैं बड़ी मज़ेदार डिशेस लेके आती हूँ और ऐसी डिशेस होती हैं जो आप यकीनन और आसानी से अपने घर में बना सकते हैं। तो चलें, आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी स्मोक कबाब हांडी। तो इसके लिए आपको चाहिए कीमा, जो कि तकरीबन हाफ़ केजी है, और मैंने इसमें थोड़ी सी चर्बी इसमें मिक्स छोड़ दी है। तो आपने कीमे को लेना है और उसको अच्छी तरीके से बारीक कर लेना है चॉपर में, ताकि गुठलियाँ ना बनी रहें और ना ही आपको कबाब बनाने में मुश्किल हो। अब इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, और उसके बाद हम डालेंगे भुना हुआ बेसन। अच्छा, मैंने इसमें 1 टेबल स्पून शो किया है, लेकिन इसमें मैंने 2 टेबल स्पून यूज़ किया है बेसन, क्योंकि 1 चमचा मैंने बाद में डाला था, तो इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है। अच्छा, बेसन को भून लेना है ताकि उसकी कचाइन ना आए उसमें, और इसके बाद आपने डालना है 1 टीस्पून भुना हुआ और पिसा हुआ ज़ीरा। ये आप यकीनन पीस के रख चुके होंगे क्योंकि ये ज़्यादातर डिशेस में यूज़ होता है। और जनाब, उसके बाद बारी आती है कुटी हुई मिर्च की। मिर्च मैं कम यूज़ करती हूँ, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि मेरे बच्चों को और मेरी फैमिली में नहीं खाई जाती ज़्यादा मिर्च, तो इसलिए मैंने पिसी मिर्च और कुटी मिर्च का तवाज़ुन रखा है। आप ज़्यादा डाल सकते हैं। और इसमें एक पूरी प्याज चॉप डाली है मैंने, और हरा धनिया का तकरीबन आधा बंच या उससे थोड़ा सा कम आप डाल सकते हैं, अगर चाहें तो ज़्यादा भी डालें। और हाफ़ से भी थोड़ा सा कम लेमन डालना है आपने, यानी उसका 0.25 आपने लेमन जूस डालना है। अब आपने इसको अच्छी तरीके से मज़ेदार सा और अच्छा सा पेस्ट बना लेना है, ताकि कबाब बनाने में आपको बिल्कुल मुश्किल ना हो। बाद आपने एक स्टिक लेनी है और इस तरीके से दबा दबा के आपने कबाब बनाने हैं, ताकि उसको फ्राई करते हुए खुले ना। चलें, अब हम बनाते हैं इसकी ग्रेवी। बनाने के लिए मैंने लार्ज साइज़ के 2 टमाटर लिए हैं, और हाँ, तकरीबन 1 बाउल मैंने दही यूज़ किया है। आपको अगर खट्टा ज़्यादा पसंद है तो आप टमाटर ज़्यादा डाल सकते हैं। इसके अलावा ग्रेवी अगर आपने पतली रखनी है तो वो भी आप पे डिपेंड है, आप उसमें ज़्यादा प्याज यूज़ कर सकते हैं। मैंने बड़ी प्याज चॉप्ड यूज़ की है क्योंकि मुझे भुना सालन रखना है। इसके बाद मैंने ऑयल लेके उसमें प्याज को ब्राउन कर लिया है। दैन आफ्टर मैंने पीसा है टमाटर को, वो ऐड किया है, उसमें दही को ऐड कर लिया है और इसको भुनाई स्टार्ट कर दिए। इसके साथ आपके जो मसाले डलेंगे उसमें कुटी मिर्च डलेगी, पिसी मिर्च डलेगी, लहसुन अदरक का पेस्ट डलेगा, सब 1 टेबल स्पून डलेंगे। और पिसा ज़ीरा इसमें भी ऐड होगा क्योंकि उसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त होती है, मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ। और पिसी हल्दी भी जाएगी इसमें। अच्छा, कीमे में नमक शायद मैं आपको बताना भूल गई हूँ, लेकिन मैंने मेंशन किया है उसमें, तो नमक आपने कीमे में भी ऐड करना है और ग्रेवी में भी ऐड करना है, लेकिन बिनास्बत आपने ज़रूर देख लेनी है इसकी कि तेज़ ना हो। उसके बाद हमने अपनी ग्रेवी को बहुत ज़बरदस्त वाली भुनाई करनी है, तो उस ताकि उसके अंदर से कचाई निकल जाए हल्दी की, और जो है सब कुछ एक साथ हो जाए, यकजा हो जाए। तो इसलिए मैंने उसको भून लिया है। तब उसने ऑयल छोड़ दिया है, तो मैंने उसको खूब ज़्यादा और भुना है ताकि ये मसाला कबाब पे अच्छी तरह चिपक जाए। और दूसरी तरफ हमारे कबाब रेडी हो रहे हैं। तो जी जनाब, मेरा ये मसाला तो भुना तैयार हो गया है और इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मज़ेदार से यमी यमी कबाब, और जो है फिर उसके बाद मैंने इस पे डाल देना है कसूरी मेथी। जी हाँ, ये वो इंग्रेडिएंट है जो आपके कबाब का मज़ा दोबारा कर देगा। तो आपने इसमें ग्रेवी, मैंने आपको बताया कि इसमें आपने उतना ही पानी ऐड करना है जितना आपने उसको रखना है। मैंने भुना हुआ रखा है, तो मैंने इसमें पानी भी ऐड किया है, लेकिन मुझे कबाब के डालने के बाद ज़रा सा पानी ऐड करना पड़ा क्योंकि भुनाई ज़्यादा हो चुकी थी। अच्छा, कसूरी मेथी डाल के मैंने इसको ढक के बंद कर दिया है। उसके बाद मैंने कोयला गर्म करके उसकी कोयले की धुनी दे दी है इसमें। वैसे तो कबाब हांडी वैसे ही बड़े मज़ेदार हो रहे थे, लेकिन कोयले ने उस पर 2-4 चांद लगा दिए। तो आप ये ज़रूर बनाएं और मुझे भी बताएं, और इसको हरा धनिया से गार्निश करना मत भूलें। चाहे तो आप इसमें थोड़ा सा हरी मिर्चों से भी गार्निश कर सकते हैं, और जो चाहें तो अदरक वगैरह भी डाल सकते हैं, नो इशू। तो मैंने इसको सिज़लर प्लेट में निकाला और इसको बहुत मज़े से तंदूर की रोटी के साथ खाया है। आप भी बनाइए और घर वालों को ज़रूर इसका मज़ा टेस्ट कराइए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी पे। अल्लाह हाफ़िज़।